परिवर्तन संसार का नियम है, ये तो आप सबने सुना होगा। हम सब समय के साथ परिवर्तित होने का दंभ भरते हैं और आर्थिक रूप से संपन्न भी हो जाते हैं। परंतु क्या वास्तव में यही परिवर्तन है? नहीं। घर में, जीवन शैली में, खान पान में परिवर्तन अस्थायी है। कुछ महत्वपूर्ण है तो सोच का परिवर्तन। समय के साथ अपनी सोच को भी बदलें। जिस प्रकार केवल वस्त्र बदल लेना स्नान नहीं माना जाता, उसी प्रकार दिखावे का परिवर्तन समाज को शुद्ध नहीं करता। शुद्धि के लिए आवश्यक है मन का परिवर्तन। क्योंकि जो गतिमान है वही मनुष्य है, जो स्थिर हो गया वो पाषाण है, और जो समय के साथ अपनी सोच ना बदले वो शमशान है। और शमशान अंत होता है, प्रारंभ नहीं। कर्म हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग है। कर्म सभी करते हैं, परंतु क्या कर्म करने से पूर्व एक बार विचार करते हैं? क्या सोचते हैं कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी और वो किसी और कर्म, किसी और फल को जन्म देगी? ये झूला एक बार झुलाओ तो लौटकर अवश्य आएगा। उसी प्रकार हमारे कर्म और उसके फल लौटकर आते हैं। फल से स्मरण हुआ, इस वृक्ष के आम बड़े मीठे हैं। इस वृक्ष को बोने वाले ने कदाचित इसके फल खाने की इच्छा नहीं की होगी। यदि की हो भी तो आवश्यक नहीं कि उसने इसके फल खाए हों, परंतु मैं खा रहा हूं। वर्षों पहले किसी ने यहां आम बोए। यदि वो कांटे बोता तो कदाचित वो पांव में चुभते। कभी कभी हमारी पिछली पीढ़ी के कर्मों का फल हम खाते हैं और हमारे कर्मों का फल हमारी संतति भुगतती है। कर्म करते समय फल की चिंता करना ना करना ये प्रत्येक व्यक्ति विशेष का अधिकार है, परंतु वो फल बो रहा है या कांटे, उस पे विचार कर लेना उसका कर्तव्य है। क्योंकि मीठा फल मिलेगा या कांटों का दंश सहना पड़ेगा, ये तो आज आपके बोए पर निर्भर करता है। नियति केवल ये निर्धारण करती है कि उसे आप भोगेंगे या आपका भविष्य। समय सर्वशक्तिशाली है, परंतु सत्य उससे भी अधिक बलवान। हम सब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी भय से सत्य को छुपाने का प्रयास करते हैं, और यही
कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अधर्म हो जाता है। जिस प्रकार ज्वालामुखी अंततः भूमि का बंधन तोड़कर बाहर आ जाता है, उसी प्रकार सत्य भी एक दिन सामने आ ही जाता है। चूंकि नियति सत्य को समक्ष लाने का मार्ग ढूंढ ही लेती है। सत्य उस सूरज की भांति है जिसे असत्य के घने मेघ ढक नहीं सकते। नियति नामक वायु असत्य के घने मेघ को हटा के सत्य के सूरज को प्रकाशित कर ही देती है। असत्य रूपी अधर्म पर सत्य रूपी धर्म की विजय निश्चित है। सूर्य उदय से ठीक पूर्व रात्रि तनिक अधिक गहरी और गाढ़ी हो जाती है। इसी प्रकार एक नए प्रारंभ से पूर्व मन पर, सोच पर, विचारों पर अंधकार छा जाता है। मानव मन जो ठहरा, दुविधा आ ही जाती है। क्या आगे जो होगा वो शुभ होगा? क्या जीवन में जो हम पीछे छोड़ आए हैं वो कहीं भूल तो नहीं? ऐसे में क्या करना चाहिए? केवल एक उपाय, आगे बढ़ें। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें अपने पांव से उस धरा को ढकेलना पड़ता है जिस पर हम खड़े हैं। जहां मार्ग ना हो वहां लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। बस एक नया मार्ग बनाने का परिश्रम करना चाहिए। क्योंकि नया मार्ग बना तो लक्ष्य मिलेगा ही, और यदि लक्ष्य नव निर्माण का हुआ तो मार्ग भी बनेगा। बहुत से बालक अपने माता पिता पर क्रोधित होते हैं कि उन्होंने उसे क्यों प्रताड़ित किया, क्यों पीटा। शंका स्वाभाविक है, परंतु इसका उत्तर भी बड़ा सरल है। कभी कुमार को घड़ा बनाते हुए देखा है? जब चाक से घड़े को उतारा जाता है तो उसका आकार ठीक नहीं होता, सतह भी तनिक उबड़ खाबड़ होती है। तब वो उस घड़े को लकड़ी से पीटता है, भीतर से सहारा देकर बाहर से वो घड़ा पिटता जाता है और घंटों प्रयास करने के पश्चात जाकर वो घड़ा बनता है, जिसके भीतर रखा जल तन मन दोनों को आनंदित कर देता है। बालक भी इसी मटके के समान होते हैं। माता पिता उन्हें प्रेम से संभालते हैं, परंतु यदि डांट की लकड़ी और अनुशासन का बंधन ना हो तो वो सुपुत्र नहीं बन पाएंगे। इसलिए अगली बार जब माता पिता डांटें तो क्रोधित मत होइएगा, तनिक सोचिएगा कि इसमें ना जाने आपका कौन सा लाभ छिपा है।